पुष्कर कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अध्याय दूसरा, क्वेश्चन नंबर 7, क्लास 12 आर्ट्स और वाणिज्य दोनों के लिए ये आपका क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मिश्रित अर्थव्यवस्था की परिभाषा और उसकी विशेषता लिखनी है। अपन क्या बताना है? मिश्रित अर्थव्यवस्था की परिभाषा और उसकी विशेषता लिखनी है। मैंने आपको बताया था मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में आपको बताता हूँ। अर्थव्यवस्थाएं 3 प्रकार की होती है। पहली अर्थव्यवस्था थी आपके पास में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसमें उत्पत्ति के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है। दूसरी अर्थव्यवस्था बताई थी मैंने आपको समाजवादी अर्थव्यवस्था, जिसमें उत्पत्ति के साधनों पर सरकारी स्वामित्व होता है, सरकार का नियंत्रण होता है। तीसरी अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में सरकार का और निजी व्यक्तियों का दोनों का स्वामित्व होता है, इसलिए अपन इस अर्थव्यवस्था को नाम दिया गया है मिश्रित अर्थव्यवस्था, जो दोनों से मिलकर बनी हुई होती है। तो आपको क्वेश्चन क्या दिया है, अगर आगे पढ़ते हैं अपन। आधुनिक युग में एक नई अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। आधुनिक युग चल रहा है, उसमें एक नई अर्थव्यवस्था का विकास हुआ जो मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जानी जाती है। मिश्रित का मतलब जो दोनों से मिलकर बनी हुई है, दोनों से मिली जुली हुई बनी हुई है। भारत और अन्य विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में ऐसी प्रणाली को अपनाया गया। भारत और अन्य विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में इस प्रणालियों को अपनाया गया है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत पूंजीवाद और समाजवाद दोनों को दोषों को दूर करने का प्रयत्न करके इन दोनों के बीच का रास्ता अपनाया गया है। इस अर्थव्यवस्था में क्या बताया है? मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत पूंजीवाद और समाजवाद दोनों के दोषों को दूर करके, इन दोनों में जो दो दोष उत्पन्न हो रहे थे उनको दूर करने का प्रयत्न करके इन दोनों के बीच का रास्ता अपनाया गया। इन दोनों के बीच का कोई रास्ता उनने निकाला, उस रास्ते को अपनाया गया है। आगे देखें, पहले बता दिया एक नई अर्थव्यवस्था है जिसे अपन ने मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है, जो दोनों से मिलकर बनी हुई होती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जिसमें निजी और सरकारी सार्वजनिक दोनों क्षेत्र का अस्तित्व होता है, दोनों साथ साथ मिलकर काम करते हैं। निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का अस्तित्व होता है, दोनों साथ साथ मिलकर इसमें काम करते हैं। उसके बाद देखें अपन, दोनों के कार्य करने का क्षेत्र निर्धारित किए जाते हैं। दोनों के कार्य करने का क्षेत्र भी क्या किया जाता है? निर्धारित किया जाता है। और दोनों के कार्य करने की प्रणाली इस प्रकार होती है कि जिससे देश के सभी वर्गों के आर्थिक कल्याण में वृद्धि हो और विकास की गति भी तेज हो। दोनों के कार्य करने की प्रणाली कैसी होती है? सभी वर्गों के आर्थिक विकास में वृद्धि हो, सभी वर्गों के आर्थिक विकास में क्या हो? वृद्धि हो। और आर्थिक विकास की गति कैसी हो? उसमें तेज हो। आर्थिक विकास की गति भी कैसी होनी चाहिए? उसमें तेज होनी चाहिए। अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जिसमें निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का अस्तित्व रहता है। दोनों के कार्य करने का क्षेत्र निर्धारित कर दिए जाते हैं और दोनों के कार्य करने की प्रणाली इस प्रकार होती है कि जिससे दोनों के सभी वर्गों के आर्थिक कल्याण में वृद्धि हो, आर्थिक विकास की गति कैसी हो? तेज हो। उसके बाद आगे देख रहे हैं अपन, मिश्रित अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। मिश्रित अर्थव्यवस्था की अपन को प्रमुख विशेषताएं क्या है? निम्नलिखित है। वो अपन देखते हैं आगे कौन कौन सी विशेषताएं। विशेषताएं देख रहे हैं। पहली विशेषता, इसमें एक ही बात है, वही बात, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों का पर्याप्त मात्रा में साथ साथ पाया जाना है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों का पर्याप्त मात्रा में साथ साथ पाया जाना है। उसके बाद में दूसरा पॉइंट है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में लाभ उद्देश्य और कीमत नियंत्रण को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसमें लाभ का उद्देश्य भी होना चाहिए और कीमत नियंत्रण को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्वतंत्रता पाई जाती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या पाया जाता है? आर्थिक स्वतंत्रता पाई जाती है इसमें, परंतु पूंजीवाद की तुलना में कम होती है। पूंजीवाद में ज़्यादा होती है पर इसकी तुलना में क्या होती है? मिश्रित में कम होती है। पूंजीवाद में बिल्कुल स्वतंत्र रहता है पर इसमें थोड़ी कम होती है। उसके बाद में व्यक्ति अपना व्यवसाय चुनने के लिए स्वतंत्र होता है। व्यक्ति अपने व्यवसाय को चुनने के लिए भी क्या होता है? इसमें स्वतंत्र होता है। उसके बाद देखें आप चौथे नंबर का पॉइंट, मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तुलना में आय व संपत्ति का अधिक समान वितरण होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तुलना में आय व संपत्ति का अधिक समान वितरण होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में आर्थिक नियोजन को अपनाया जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में किसको अपनाया गया है? आर्थिक नियोजन को अपनाया गया है। पहले पॉइंट में बताया था निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों को पर्याप्त मात्रा में साथ साथ पाए जाना। दूसरे में बताया लाभ का उद्देश्य और कीमत महत्वपूर्ण स्थान होता है।
तीसरे में बताया गया आपको आर्थिक स्वतंत्रता पाई जाती है, परंतु यह पूंजीवाद की तुलना में कम होती है। व्यक्ति अपना व्यवसाय चुनने के लिए स्वतंत्र होता है। व्यक्ति अपना व्यवसाय को चुनने के लिए क्या होता है? स्वतंत्र होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तुलना आय व संपत्ति का अधिक समान वितरण होता है। दोनों की तुलना कैसा होता है? आय व संपत्ति का अधिक समान वितरण होता है। उसके बाद में 5वें नंबर का पॉइंट आपके पास में लास्ट, मिश्रित अर्थव्यवस्था में आर्थिक नियोजन को अपनाया जाता है। इस अर्थव्यवस्था में किसको अपनाया गया? आर्थिक नियोजन को अपनाया गया है। सबसे पहले आप शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।